बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं फिर 6 क्लास का 12 चैप्टर जिसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगॉन्स। इसमें त्रिभुज एवं चतुर्भुज चैप्टर है, ठीक है ना। पॉलीगॉन्स कहते किसे हैं? केवल पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज, केवल रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। चित्र में देखिए, आप देख रहे हैं कि ये सभी देख रहे हैं ना, ये रेखा से बनी हुई है। क्या ये सभी रेखा से बनी हुई है, इसलिए क्या होगा, ये बहुभुज हो जाएगा। यहाँ देखिए आकृति 2, क्या ये बहुभुज है? नहीं। देखिए एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, लेकिन यहाँ से देखिए हल्का सा गोलापन है ना, इसलिए बहुभुज ये नहीं होगा। चलिए सीधा सीधे लिखते हैं, नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेखा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, रेखा से बनी हुई बंद आकृति है, इसलिए क्या यह बहुभुज है या नहीं? तो बहुभुज है। बहुभुज आप पहचान लीजिए, फिर मिस्टेक मत कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए आकृति है, ठीक है ना, ये क्या है, पूरी तरह से बंद है, कहीं खुला नहीं है ना, अर्थात रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को ही हम बहुभुज कहते हैं। ये क्या है, बहुभुज है। चलिए हाँ लिख दिए। क्या आप इसको देखिए 5 नंबर में, क्या ये बहुभुज है? देखिए दोस्तों, ये रेखा से तो बनी हुई है, लेकिन ये बंद नहीं है, खुला है ना। ये बंद रहता तो बहुभुज होता, लेकिन खुला है, इसलिए बहुभुज नहीं है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, माचिस की तीलियों से बहुभुज बनाना। यहाँ देखिए, माचिस मैंने रख दिया, इस तरह से आकृति हो गया, ये बंद आकृति है, बहुभुज कहलाया। ये भी देखिए 1 2 3 4 माचिस से मिलकर जो आकृति बना है बहुभुज कहलाया, बंद है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज, त्रिभुज जो 3 कांटे से मिलकर बना है त्रिभुज, ये भी तो बंद आकृति है ना, इसलिए बहुभुज कहलाया। आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भुजाएं। भुजाएं को इंग्लिश में बोलते हैं साइड्स, ठीक है ना। बहुभुज बनाने वाले रेखाखंड को बहुभुज बनाने वाले रेखाखंड को भुजाएं भुजाएं कहते हैं, साइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए AB, BC, CD, DE, AE, ये सभी बंद आकृति है ना, तो बहुभुज कहलाया ना। लेकिन AB, BC, ये जितने रेखाखंड है, ये सब आकृति मिलकर बहुभुज बनाती हैं। तो हर अलग अलग भुजाएं मिलकर बहुभुज का निर्माण करती हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, भुजाएं कौन कौन हो गया, भुजाएं इसमें जिसको बोलते हैं साइड्स। इसे बोलिए साइड कौन कौन है, ध्यान दीजिए। AB, ये भी तो एक साइड है, AB, और क्या AB हो गया, BC, और कौन हो गया, CD, यहाँ लिख देते हैं CD हो गया, और कौन हो गया, DE, ये भी हो गया, और AE, जो बहुभुज दिया गया है इसकी भुजाएं हैं। और कौन कौन, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका शीर्ष कहते किससे हैं? बहुभुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो शीर्ष कहलाती है, समझ गए। देखिए बहुभुज की 2 भुजाएं AB और BC, एक यहाँ देखिए, एक यहाँ से रेखा है और एक यहाँ से रेखा है, ठीक है ना। तो A और C
दोनों की रेखा कहाँ मिलता है? बी पर मिलता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये शीर्ष कहलाया, ठीक है ना। मतलब बहुभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो ध्यान दीजिए शीर्ष कौन कौन होगा? से ए, यहाँ पर ए शीर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। ए शीर्ष हो जाएगा, कैसे? ए शीर्ष हो जाएगा, बी शीर्ष हो जाएगा, लेकिन जितना यहाँ पर दिया हो सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने देखा कि शीर्ष 5 होते हैं, ठीक है। और ये जो आकृति बनी इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 भुजाएं होगी, तो 5 शीर्ष होगी। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आसन भुजाएं, ठीक है ना। आसन भुजाएं हम लोग कहते किसे हैं? बहुभुज को दो भुजाएं जिसके अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो वही आसन भुजा कहलाती है। हमने क्या देखा? ये बहुभुज है ना। एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। दो भुजा जिस बिंदु पर मिलती है वही आसन भुजाएं कहलाती है। आपने क्या देखा यहाँ पर? आपने देखा, देखिए वंश बिंदु आपने कहा बी और सी, ठीक है ना। क्या है? बी और सी, ठीक है। और क्या हुआ? बी और ए बी और बी सी इस बिंदु पर मिला ना, तो यही तो आसन भुजा कहला गया, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब ले चलते हैं इसको ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सी डी और ई डी, और क्या हो गया? ई डी लिख दिए या तो डी ई लिख दिए। ये आसन भुजा कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं आसन शीर्ष, जिसको एडजेसेंट वर्टेक्स, बहुभुज के एक ही भुजा के अंत बिंदु को ही हम लोग आसन शीर्ष कहते हैं, ठीक है ना। समबाहु पॉलीगॉन्स, समबहुभुज कहते किसके हैं? सम माने बराबर, जिसकी सारी भुजाएं समान हो, बराबर हो, समबहुभुज कहलाती है। समबहुभुज के सारे कोण बराबर होते हैं, इस बात को आप ध्यान दें। अब आते हैं एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 203। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? बहुभुज के शीर्ष एवं भुजाओं का नाम बताइए। आपको तो पहले बता चुके हैं, तो शीर्ष आप देख सकते हैं क्या है कि जहां ये सभी आपका शीर्ष कहलाया। लेकिन भुजाएं कौन कौन हुआ? यहाँ देखिए ए बी, होगा 3 होगा 4, इसका 4 शीर्ष होगा, तो लिखना होगा ना कौन कौन। तो ए हो जाएगा, बी सी और डी हो गया, ठीक है। तो भुजा बताइए ना, जिसको बोलते हैं साइड, माने साइड से बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन हो गया यहाँ पर देखें? ए बी सी और क्या? चलिए लिखे सी डी, यही इसका साइड हो गया। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है? ये आकृति है, ठीक है।
आकृति 1 2 3 क्या बता रहा है, ये बहुभुज है या नहीं? अभी हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज को ट्रिंगल बोलते हैं। यहाँ आकृति देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है ना। 3 रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। 3 रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कौन सा बनेगा, कौन। प्यारे दोस्तों, कौन हम लिखेंगे, पहला चीज त्रिभुज कैसे लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज ए बी सी है ना। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देखेंगे, कौन। तो कौन बनेगा, कौन ए बनेगा, कौन बी हो जाएगा और कौन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भुजाएं लिखा है, भुजाएं कौन होगा, ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। ये भुजाएं हो गया। और कितने इसके शीर्ष कितने हो जाएंगे, शीर्ष इसके शीर्ष हो जाएंगे ए बी और सी। अर्थात जो त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं और शीर्ष भी 3 होता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये आकृति है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कुछ बिंदु एम है, एल है और एन है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज के आंतरिक एवं बाह्य भाग है ना, आंतरिक और बाह्य भाग। त्रिभुज के जो बाहर है उसे बाह्य भाग, त्रिभुज के जो अंदर है वह आंतरिक भाग कहलाता है। चलते हैं, देखते हैं। बिंदु क्या है, एल, बिंदु एल त्रिभुज ए बी सी के क्या है, आंतरिक भाग में है ना, लिख देंगे आंतरिक भाग में है। और क्या देखते हैं, बिंदु एन है जो त्रिभुज ए बी सी के बाह्य भाग में है। और एक बिंदु एम है, तो लिखेंगे बिंदु एम त्रिभुज ए बी सी के भुजा, ए बी सी के भुजा बी और सी पर है ना, भुजा बी सी, बिंदु एम त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी पर है। अब समझ में आ गया ना। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिंगल्स। अब बताएंगे कौन के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, नहीं कौन के आधार पर त्रिभुज को देखना है। आप यहाँ देखिए न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज।
न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो। आप त्रिभुज ABC में देखिए सभी कोण 90 से क्या है? कम है ना? तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। यहाँ समकोण आपने क्या देखा? त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें B 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। एक कोण 90 डिग्री है तो ये समकोण होगा। अधिकोण को देखिए, एक यहाँ देखिए LMN एक त्रिभुज है जिसका 140 डिग्री, 15 डिग्री और 25 डिग्री, अर्थात एक कोण क्या है? 140 डिग्री है ना, तो 90 से ज़्यादा है ना, इसलिए अधिक कोण हो गया। अब आपको समझ में आ गया न्यून कोण, समकोण, अधिकोण किसे कहते हैं? कोण को देखिए और तुरंत बताइए। अभी आप देख रहे हैं बच्चों, भुजा के आधार पर त्रिभुज बताना है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषम बिल्कुल अलग अलग, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हों, वही तो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे बनाइए, एक ऐसे बनाइए और एक ऐसे बनाइए, सब अलग अलग हो गया ना। ABC सभी भुजाएं अलग अलग है, विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, लगाइए ऐसे ऐसे, लगाइए ऐसे, तो क्या ये और ये बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है ना। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, अर्थात AB और BC बराबर है लेकिन AC बराबर नहीं है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ये देखिए ये सम माने बराबर, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो वही तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पढ़ाई अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ करने वाला हूँ और जो परीक्षा है ना उसमें 100% सफलता दिलाने का कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास आइडिया है, उस आइडिया के वजह से ही सारा खेल खेला जाएगा और बच्चों को पास करवाना मेरा काम होगा। यदि बच्चा मेहनत करेगा, मेरा वीडियो देखेगा तो अवश्य 100% लाएगा। धन्यवाद।